हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। दोस्तों हम लाए हैं आप सभी के लिए बीएससी एग्री 7 सेमेस्टर का जो अभी आपका एग्जाम हुआ है सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, उसका फुल पेपर सोल्यूशन। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे कि हमारा जो करेक्ट आंसर था पूरे पेपर का सटीक सोल्यूशन क्या रहा है। तो दोस्तों हमारे पास बुकलेट सीरीज नंबर जो है वो सीएससी के अनुसार हम लोग अपना आंसर देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राल या रेजिन किस पेड़ की प्रजाति से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया जाता है फाइकस रोक्सी वर्गी से। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है किस पेड़ की प्रजाति को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किसे जाना जाता है? जो जाना जाता है प्लास को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा प्लास के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया गया था कि जब बिजौले पौधे को जंगल में उगाया जाता है तो उसे कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? नया पौधा, उच्च वन, प्राकृतिक वरण या प्रत्यारोपण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नया वन यानी ठीक है न्यू फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट में दिया गया क्वेश्चन नंबर फोर में है कि एक जड़ वाला पौधा जिस पर एक वंशज ग्राफ्ट किया बांधा जाता है कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? लेयरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा स्टॉक। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 5 नंबर 5 में दिया गया है राज्य में वन क्षेत्र एवं सर्वाधिक प्रतिशत है। दोस्तों किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? दोस्तों किसमें है? मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, मिजोरम में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है बायोडीजल प्लांट है। दोस्तों बायोडीजल प्लांट कौन सा है? करंज या जेट्रोफा। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि ए और बी दोनों ठीक है। तो इसमें इसी के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, 21 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 21 मार्च को ठीक है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया चैंपियन सेट और ने वनों का वर्गीकरण वर्ष में किया। जो चैंपियन सेट ने वनों का वर्गीकरण दोस्तों कब किया था? 1935 में, 1968 में, 1972 में, 1980 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 1968 में ठीक है 1968 में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि पॉपुलर व्यावसायिक रूप से प्रेरित होता है। दोस्तों पॉपुलर का व्यावसायिक रूप से प्रेरित किससे द्वारा? बीज द्वारा, मोरम द्वारा, तना कटन द्वारा या जड़ कर्तन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों स्टेम कटिंग द्वारा ठीक है स्टेम कटिंग। ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया गया है 10 में दिया गया भारत में उपलब्ध वन प्रकारों की संख्या है। दोस्तों भारत में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 6 प्रकार के, 12 प्रकार के, 16 प्रकार के, 18 प्रकार के। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 16 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा। नेट में दिया गया वन चरागाह प्रणाली का उदाहरण है। तो दोस्तों वन चरागाह प्रणाली का क्या उदाहरण है? इसमें हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा सागौन तथा सुडान घास। सागौन तथा सुडान घास ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों विश्व वन्यजीव प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 1 से 7 अक्टूबर। ऑप्शन सी राइट होगा ठीक है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया क्वेश्चन नंबर 13 में दिया टोंगे प्रणाली मूल रूप से उत्पन्न हुई। दोस्तों टेंगिया प्रणाली कहाँ से उत्पन्न हुई? अमेरिका से, पश्चिम भारत से, दक्षिण भारत से या म्यांमार से। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का म्यांमार से ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए फोरिस शब्द किस भाषा से लिए गए? दोस्तों फोरिस शब्द किस भाषा से लिए गए? फ्रेंच से, लैटिन से, ग्रीक से, बर्मी से। इसका क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा लैटिन भाषा से ठीक है लैटिन भाषा से फेरिस शब्द लिया। उसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 15 सिल्वर ओक का वनस्पतिक नाम है। सिल्वर ओक वनस्पतिक नाम है दोस्तों किसका है? ग्रेविलिया का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा ग्रेविलिया रोवेस्टा ठीक है ऑप्शन सी राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया ईंधन की लकड़ी, चारा व लकड़ी आदि के लिए पेड़ उगाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सामाजिक वानिकी, ग्रामीण वानिकी, कृषि वानिकी या शहरी वानिकी। यानी कि ईंधन की लकड़ी, चारा व लकड़ी के लिए पेड़ उगाना दोस्तों क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है कृषि वानिकी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि आश्रय पट्टी पेड़ या झाड़ियों की पंक्ति होती है जिसे आश्रय के संयोजन के लिए बनाया जाता है। दोस्तों किसके लिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है पत्तियों के आश्रय देना ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा पत्तियों को आश्रय देना ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर दिया गया 18 नंबर में दिया गया साल का वनस्पतिक नाम है। दोस्तों साल का वनस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा सोसिया रोवेस्टा ठीक है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया चीड़ का वनस्पतिक नाम है। दोस्तों चीड़ का वनस्पतिक नाम है पीनस रॉक्सी वर्गी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा पीनस रॉक्सी वर्गी ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया था उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है।
दोस्तों कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, जबलपुर में, जोधपुर में या देहरादून में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा 21 में दिया गया था कास्ट विज्ञान एवं औद्योगिकी संस्थान स्थित है। दोस्तों कास्ट विज्ञान एवं औद्योगिक संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, जबलपुर में, जोधपुर में या भोपाल में? तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि फलों के पेड़ की खेती घास के साथ फसल की खेती को क्या कहते हैं? दोस्तों फलों के पेड़ की खेती घास के साथ फसल की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं उद्यानिकी कृषि चारागाही पद्धति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया गया है कि समाज द्वारा समाज के लिए समाज के मध्य विकसित की गई वानिकी को क्या कहते हैं? दोस्तों जाहिर सी बात है उसे कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सामाजिक वानिकी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सामाजिक वानिकी। क्वेश्चन नंबर 23 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक वन क्षेत्र होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों? 21%, 27%, 30%, 33%। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 33%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया गया था किसने कहा कि पेड़ का मतलब पानी की मतलब रोटी और रोटी ही जीवन है, मतलब पेड़ का मतलब पानी का मतलब रोटी और रोटी ही जीवन है। दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था हमारे के एम मुंशी ने, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा, के एम मुंशी ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है प्रसार वानिकी शामिल है दोस्तों, प्रसार वानिकी इसमें शामिल है दोस्तों वो हो आश्रय पट्टा में मिश्रित वेदिन तथा रेखीय पट्टी वृक्षारोपण में, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ऑल ऑफ एबो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 27 की राष्ट्रीय कृषि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ जो हमारा करेक्ट इधर जो मई, यहाँ पर हमारा मार्च लिखा था, मगर जो क्लियर होता है ऑप्शन नंबर 8 मई को, ठीक है, 8 मई हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 8 मई, ओके गाइस, 8 मई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वानिकी प्रणाली अधिकतर प्रचलित है। दोस्तों कहाँ प्रचलित है? गन्ना, पॉपुलर गन्ना, यूकेलिप्टस धान। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? जैसे कि 28 का करेक्ट आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पॉपुलर तथा शुगर केन, ठीक है, पॉपुलर और शुगर केन, ऑप्शन बी राइट होगा 28 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया गया उपोष्णकटिबंधीय पेड़ के वन वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। कहाँ कितनी दोस्तों कहाँ पर ये वृक्ष विकसित होते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका 29 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 500 से 1000, ठीक है, 500 से 1000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में एक वन की सुरक्षात्मक भूमिका में नहीं शामिल है। दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, औद्योगिक कच्चा माल, इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, ऑप्शन ए राइट होगा 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिए वन फसल की कृषि विज्ञान को कहते हैं, वन फसल की कृषि विज्ञान को कहते हैं दोस्तों क्या कह लेते हैं? उसे कहते हैं वानिकी, ठीक है, फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 31 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि वन वृक्ष के शीर्ष पर शाखाओं और पत्तों के रूप में जाना कहते हैं, क्या कर लेते हैं? जो छत्रक, मुटक, गुच्छा या पत्ती गण। तो यहाँ पर दोस्तों कैनोपी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, कैनोपी इज द राइट आंसर, ठीक है, कैनोपी ऑप्शन ए राइट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है भारतीय वानिकी के जनक हैं। दोस्तों भारतीय वानिकी के कौन जनक हैं? वो हमारे हैं सर डी ब्रॉन्डिस, ऑप्शन सी राइट होगा, सर डी ब्रॉन्डिस। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों कब हुआ? 1970 में, 1980 में, 1990 में, 1996 में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1980 में, ठीक है, जो फॉरेस्ट एक्ट था हमारा 1980 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है कि कोपेन 1931 ने वनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किसके आधार पर किया? दोस्तों कोपिक ने वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? मुखाकृति पर, तापमान पर, वनस्पति या जलवायु पर? दोस्तों उन्होंने किया था क्लाइमेट के अनुसार पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं हमारे हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया था उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन पाए जाते हैं। दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी वन जो हमारे पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हिमालय में, ठीक है, हिमालय में, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्रों में टोंगिया प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं कुमारी, झूम तथा पोंदू। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये तीनों को तीन ही ऑप्शन हमारे सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। 38 में ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया वनों का विश्व औसत बढ़ता हुआ भंडार है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, इसका करेक्ट आंसर शायद हमने अभी तक नहीं खोज पाए, इसीलिए क्वेश्चन को हम डाउट में ही छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका हमें क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे इसको करके
40 दिया गया है कि ग्रामीण आबादी भोजन बनाने के लिए गाय के उपलों की जलाती है। दोस्तों मतलब गांव की आबादी जो है भोजन बनाने के लिए कितने टन उपलों का उपयोग करती है गांव की आबादी। तो दोस्तों होगा 250 मिलियन टन पर ईयर के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 होगा। 41 में दिया गया है कि ग्रामीण लोगों के लिए छोटी लकड़ी के उपयोग की आवश्यकता होती है। दोस्तों ग्रामीण लोगों के लिए छोटी उपयोग की लकड़ी की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? कृषि उपकरणों हेतु, ग्रामीण आवास हेतु, पशुओं के चारा हेतु, उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ऑल ऑफ एबव क्वेश्चन नंबर 41 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में आवश्यक वन क्षेत्र होना चाहिए। दोस्तों कितना हो चाहिए? 10%, 20%, 33% या 46%? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। 33% इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया परिषद प्रसिद्ध प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाने के लिए है। दोस्तों कौन है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फूल वाले वृक्ष, जड़ी बूटी एवं झाड़ियों को रोपण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 44 हमारा नेक्स्ट दिया गया भ्रूण पूरी तरह विकसित बीज है परंतु भ्रूण रासायनिक रूप से अंकुरण के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जेनिफेरस माइक्रोपोडा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 44 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि सीरस प्रजाति में प्रति ग्राम में कितने जीव बीज पाए जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हमने जो क्लियर आंसर हमें नहीं क्लियर हुआ है, इसलिए इसे भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीजों का अंकुरण निम्नलिखित बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों किस पे करता है? वो करता है नमी, वायु, तापमान और प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिए गए एक छोटी नवोकार भोजन अपने भोजन नमी तथा हवा के लिए मिट्टी पर निर्भर करती है, उसकी स्थापना पर निर्भर करती है। दोस्तों किसकी स्थापना पर निर्भर करती है? दोस्तों वो होती है सॉइल कंडीशन। ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 47 के बाद हमारा जो दोस्तों PDF स्किप हो गई है, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं, तो उनका क्लियर आंसर हम आपको कम्युनिटी में भेज देंगे। इसके बाद जो हमारा PDF था कि क्वेश्चन नंबर 48, 49 तथा 50 3 क्वेश्चन मिस है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है पौधशाला के लिए बीज गणना का गुण सूत्र है। दोस्तों पौधशाला की बीज गणना का सूत्र है दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि 55 नंबर ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के लिए भाग के लिए परंपरागत वन क्षेत्र को बाहर भूमि पर वानिकी की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं सामाजिक वानिकी। ऑप्शन नंबर सी राइट है सामाजिक वानिकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि 56 के ज्ञान जानकारी को कारण इमारती लकड़ी का गुणवत्ता उत्पादन के लिए किया जाता है दोस्तों किसका किया जाता है? वो किया जाता है वनवर्धी सिल्वीकल्चर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 56 में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका क्वेश्चन नंबर नहीं आ गया। नेक्स्ट में दिया गया है कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में उगाए जाने वाले वन क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 58 में दिया गया है कॉपसिक शूट और मूल प्रोवर उदाहरण है। दोस्तों किसका उदाहरण है? वो होगा वनस्पतिक प्रवर्धन का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 58 में। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि नवाकुंकुर से मूल जड़ को काटना क्या कहा जाता है? दोस्तों क्या कहता है? उसे कहते हैं प्रूनिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा छटाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया रासायनिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वसन केंद्र स्थित है। दोस्तों कहाँ? वो हमारा प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। दोस्तों इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन को छूट गए हैं इस क्लास में, जैसे कि 47 के बाद में दोस्तों 47 के बाद जैसे कि हमारा 48 जो क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन हमारा था कि वृक्ष प्रजातियों में बड़े पत्तों को टपकना अंकुरण तथा स्थापना के लिए बहुत है। दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा लाभदायक ऑप्शन ए राइट होगा। 48 में ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 49 में दिया गया था अत्यधिक उच्च तापमान में नमूकर के कारण मर और सूख जाते हैं। दोस्तों इसमें होगा इंसुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो 49 में भी हमारा ये होगा और 48 में भी ये होगा। तथा इसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है दोस्तों, 50 में हमारा होगा 0 to 10 टाइम 50 में 0 to 10 टाइम हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में हमारा होगा उपयोग सभी। 51 में होगा दोस्तों उपयोग सभी, तथा 52 में भी उपयोग सभी और 53 में भी प्राकृतिक पुनरुत्पादन यानी ऑप्शन सी राइट होगा 53 में। ठीक दोस्तों, ध्यान से सुन लें एक बार और से। 58 में ए,
दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 48 छूटा था, 48 में ए, 49 में भी ए, और 50 में ए, तथा 51 में डी, 52 में डी, और 53 में भी हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा। ओके गाइस, गलती की सॉरी। इसके बाद हम दूसरी क्लास भी करा देंगे इसकी एक अलग से इस क्लास को, तब तक के लिए गलती की सॉरी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसकी हम क्लास दोबारा फिर से करा देंगे, तब तक आप लोग अपना इससे सोल्यूशन मिला सकते हैं। ओके गाइस।